आज हम लोग बात करेंगे पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा की। बहुत सारे कंट्रीज़ है यूरोप में जो जॉब सीकर वीज़ा देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन। बट आज स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं पुर्तगाल के बारे में। सो सबसे पहले आ जाते हैं ये वेबसाइट पे। सो ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है पुर्तगाल गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे रिक्वायरमेंट इसी में दिए हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है, आपको किसी को कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखते हो, आपको जॉब सीकर वीज़ा ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये लिंक है। तो जैसे ही आप नीचे आते हो, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि ये जॉब सीकर वीज़ा जो है 6 महीने के लिए मिलता है, 120 डेज़। फिर यहाँ पर आप जनरल डॉक्यूमेंटेशन में आ जाओगे तो सबसे पहली जो लिंक है, ये फॉर्म आपको भरना होता है। ये पोर्टुगल गवर्नमेंट का ऑफिशियल फॉर्म है। आप ये सारा फॉर्म भरे, इसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और बेसिक डिटेल्स है आपकी। ये फॉर्म एक बार आप जब भर दोगे, उसके बाद आपको पासपोर्ट, 2 फ़ोटो, रेगुलर स्टेटस आपको दिखाना होता है आपके कंट्री का, और क्रिमिनल रिकॉर्ड कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर है आपके कंट्री में। ट्रैवल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दिखाना होता है, और आपके फ़्लाइट टिकट्स तो और प्रूफ ऑफ फंड्स। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाने के बाद आप एम्बेसी में जाके, पुर्तगाल एम्बेसी में ये फॉर्म फिल करके अप्लाई करोगे। और भी एक वेबसाइट है जो कि है ये वाली, relocate.me। इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी गई है जहाँ तक मुझे लगा। तो इसमें आप देखो तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई गई है कि हाउ टू अप्लाई, क्या क्या करना होता है। तो यहाँ पर आप जब नीचे आ जाते हो तो ये बहुत अच्छी इन्होंने चीज़ बताई है कि जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो 60 to 90 वर्किंग डेज़ में आपका वीज़ा इशू होता है। और यहाँ पर आने के बाद आपके आईएमए की अपॉइंटमेंट, इसके बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, ये एक और वेबसाइट है, portuguese.nationality.com। तो इसमें भी इन्होंने अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे आपकी प्रोसेस होती है। फिर उसी के साथ साथ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बोनस के तौर पे, तो IEFP में आप रजिस्टर कर लीजिए। जैसे ही आप IEFP जॉब सीकर पुर्तगाल ऐसे डालोगे तो आपको पहली ही लिंक मिलेगी ये वाली। इसका भी एक फॉर्म होता है। आप बेटर है लोग यहाँ पर आने के बाद ये फिल करते हैं, बट मैं कहूँगा कि आप आपके कंट्री से फ़्लाई करने के पहले ही, जब आप कर रहे हो तब ये फॉर्म भर दीजिए, तो एक साथ आपके काम हो जाएंगे। इसमें भी वही आपके बेसिक डिटेल्स डालने हैं, ईमेल आईडी, कंट्री ऑफ रेसिडेंस और आपका इंटरेस्ट कि आपने कहाँ कहाँ पर काम किया हुआ है। तो आप ये सारे सिलेक्ट कर दो। फिर इंटरेस्ट की जहाँ पर आपको काम देख रहे हो, आप लुकिंग फॉर अ जॉब, तो उसमें भी आप सारे इंटरेस्ट आपके सिलेक्ट कर लो। और नीचे आपकी लैंग्वेज होती है कि आपको कौन से लैंग्वेज में आपने काम किया, कितने साल काम किया, तो यहाँ पर आप लैंग्वेज चूज़ करते हो। और फिर यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज भी आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर ये एक्सेप्ट करके ये फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाता है। यहाँ पर है सबमिट का बटन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है पुर्तगाल की। देखा आपने कि सिर्फ आपको फॉर्म भर के एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और बस एप्लीकेशन फ़ीस है 75 यूरो से लेके अराउंड 125 यूरो तक की, बस। और ये एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो लोग इंडिया से या न्यू दिल्ली से अप्लाई करेंगे, आपको पता होगा वहाँ पर VFS के थ्रू हम अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए ये वाला फॉर्म है जो VFS ऑफिशियल वेबसाइट का, VFS ग्लोबल वालों ने दिया हुआ है। ये फॉर्म भी आपको फिल करके जाना है जब आप वीज़ा के अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे। बेसिक सा फॉर्म है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ जाके वीज़ा एप्लीकेशन में VFS के थ्रू, VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई कर दीजिए। आपको अगर और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो कर ले चैनल को। और कभी भी आपको कोई और ये है तो आप हमें इंस्टाग्राम या टिकटॉक के ऊपर भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।